नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं क्लास 12th का हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं सेम पैटर्न पे पेपर आएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 80 नंबर। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होगा। सेम पैटर्न पे होगा, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपन लोग एक एक क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, ये आ रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो अपन को ये बताना है। तो इसमें जो आंसर बनेगा, ये आंसर होगा ब। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें बोला जा रहा है शेर लघु कथा किसका प्रतीक है। तो ये भी आंसर आपका ब होगा, शासन का। तो थर्ड में आपको दे रखा है, राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए थे। तो थर्ड क्वेश्चन में आंसर आएगा स, चित्रकूट। यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे अपन लोग आगे। तो यहाँ अपने पास में आ जाता है क्वेश्चन ये, जिसमें बोला जा रहा है मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो इसका चौथे का आंसर होगा आपका ए, आंसर हो जाएगा निराला। पाँचवें की बात करें तो पाँचवें में आपको दे रखा है, ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से जड़ जाता है। तो पाँचवें का जो आंसर होगा ये होगा ए, बेर का फूल। ऐसे ही आपको कहा जा रहा है कि किसने कहा, यह कैसी लगी सूरे चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। तो इसका छठे का आंसर होगा द, आपके पास में बजरंगी ने। तो सातवां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरे। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास में दोस्तों, सातवें का ये हो जाएगा स, है ना, गोर गढ़ाइच। फिर आठवें क्वेश्चन की बात है, लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ब, माता मानते हैं। तो अब चलेंगे दोस्तों आगे अपन लोग नौवें क्वेश्चन में। तो नौवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, उल्टा पिरामिड शैली के भाग हैं। तो इस नौवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा द, सभी, इनमें सभी को माना है। 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है, हिंदी की वेब पत्रकारिता की बड़ी समस्या है। तो इसका आंसर होगा ब, डायनामिक फॉन्ट। 11 क्वेश्चन में दे रखा है, नाटक में 3 अंक होते हैं, हर एक की अवधि कम से कम होती है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा द, 48 मिनट। ऐसे ही अपने पास में 12 क्वेश्चन आ जाता है, ये 12वां है दोस्तों। तो 12वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, कहानी और नाटक दोनों में ही मूल तत्व होते हैं। तो इसका आंसर होगा द, सभी अपने पास में आ जाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो अब दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें रिक्त स्थान पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, काव्य में गंवारू शब्दों के प्रयोग के कारण दोष माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्राम्य तव। क्या आंसर होगा, ग्राम्य तव, दोष आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड दे रखा है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में फिर ब्लैंक मात्रा होती है। तो ये होगा 26। कितना आंसर होगा इसका, 26। फिर थर्ड में बोला जा रहा है, वी रस प्रधान रचना में गुण प्रमुख होता है। तो इसका जो थर्ड का आंसर होगा ओज। क्या आंसर होगा, ओज। चौथे में बोला जा रहा है, सवैया फिर छंद है। तो ये बताना है। तो ये है वर्णिक। क्या होगा, वर्णिक छंद। क्या आंसर हो जाएगा, वर्णिक छंद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग यहाँ 5वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे दे रखा है, कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो वहाँ फिर यहाँ से ब्लैंक अलंकार होता है। तो ये अपने पास में जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें होगा विभावना। क्या होगा, विभावना। फिर छठे क्वेश्चन की बात है, इसमें बोला जा रहा है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया है। तो यहाँ अलंकार आवश्यक माना गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको दे रखा है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और फिर आपको आंसर देना है। मैंने पहले पढ़ लिया है।
तो मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। तब पहला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है दोस्तों, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है, क्या देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा। तो इस गद्यांश के अनुसार अपन को बताना है, तो इसका होगा तेज का। क्या होगा? तेज का, है ना। फिर अपन से बोला जा रहा है सेकंड में, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है। तो यहाँ बतलाया गया है विनय भाव। क्या? विनय भाव। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना गया है। तो ये राजभाषा का, राजभाषा का। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में बोला जा रहा है हिंदी किस रूप में बनी रहना चाहती है। तो इसका चौथे का जो आंसर होगा, ये दोस्तों ध्यान से सुनेंगे आप। तो इसका होगा सभी भारतीय भाषाओं और साहित्य की संयोजक शक्ति के रूप में हिंदी बना रहना चाहती है। ऐसे में अभी आपको उत्तर दिखाऊंगा दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए, तो अभी वीडियो में बने रहें आप। तो आगे दे रखा, लेखक हिंदी भाषाओं को किस स्वर में बोलने हेतु प्रेरित कर रहा है। तो इस 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा सत्य स्थापना के स्वर में। छठे में आपसे बोला जा रहा है, क्या देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर होगा हिंदी भाषा। क्या होगा? हिंदी भाषा। शीर्षक क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा। अब दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं चौथे पे, जिसमें बोला जा रहा है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पद्यांश को आप पढ़ लीजिए अच्छे से ध्यान से और फिर आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दे रखा उपरोक्त काव्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तो इसमें आंसर होगा धरती माता का। तो इसका आंसर हो जाएगा धरती माता का। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, धरती कितना देती है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका दूसरे का आंसर होगा धरती हमारी माता है और अपनी प्यारी संतान की ज़रूरत पूरी करने के लिए वह जी भरकर चीज़ें प्रदान करती है। तो इस थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, रतन प्रसविनी किसको कहा गया है और क्यों। तो थर्ड का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा रतन प्रसविनी, अर्थात रतन पैदा करने वाली धरती को कहा गया, क्योंकि धरती हमें बहुमूल्य फसलें तथा अन्य संसाधन देती है। फिर चौथे क्वेश्चन की बात है, तो इसमें क्या है, धरती में किस प्रकार के बीज बोने चाहिए। तो धरती में सच्चे ममत्व और मनुष्य की समानता के बीज बोए जाने चाहिए। फिर 5 क्वेश्चन में है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा मनुष्य जैसे कार्य करता है वैसा ही परिणाम मिलता है। छठे में है, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका होगा धरती माता। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? धरती माता। चलो मैं आपको इसके आंसर शीट भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसके सभी ऑप्शन मैंने ये दे दिए हैं। और आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ऐसे ही थर्ड का फर्स्ट आंसर ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आप देख सकते हैं, पांचवा ये होगा और ये छठा आंसर है। इसी प्रकार के से दोस्तों ये थर्ड का हो गया, तो फोर्थ के भी आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये, आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से। थर्ड का ये होगा, फोर्थ का ये होगा और 5 का ये और 6 का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों इस तरह से अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों अब चलते हैं खंड ब में। आप देख सकते हैं आपके पास में दे रखा है ये, तो 5वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें दे रखा है संवदिया की क्या विशेषता है और गाँव के वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। ऐसे छठा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे दे रखा है दोस्तों कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। दोस्तों चैप्टर के अनुसार ये सभी प्रश्न है। तो दोस्तों आगे आपके पास में दे रखा है, क्या आप ध्यान से देखेंगे तो आगे चल के, तो दोस्तों तो 7वां क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि यह दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या।
इसका आंसर देना है। 8वें में दे रखा है फागुन मास में नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन में वर्षा ऋतु में ग्रामीण क्या क्या कष्ट उठाते थे। बिस्कोहर माटी पाठ के आधार पर बताइए। ऐसे 10वां क्वेश्चन है सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था। 11वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे दे रखा है कि विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे 12 क्वेश्चन है कहानी किसे कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है प्रिंट माध्यम व रेडियो में क्या अंतर है या इस पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे 14 क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन लोग आगे 15 क्वेश्चन में, जिसमें आपसे दे रखा है दोस्तों कि असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2-2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों अभी। 16 क्वेश्चन में है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। ये दोस्तों खंड ब हो जाता है, खंड से में चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है और लगभग 60 शब्दों में अपन को उत्तर देना है। तो यहाँ से अपन लोग चलेंगे 17वां क्वेश्चन में, जिसमें आप देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला या नीचे वाले में से एक कर सकता है, जो आपको अच्छे से आता है। तो इसमें आपसे दे रखा है 17 क्वेश्चन में कि बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया है। 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। देवसेना का गीत में देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है, ये बताना है। 18वां क्वेश्चन में औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। फिर इसमें दे रखा है ये नहीं कर सकते तो कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। आगे दोस्तों 80 से 100 शब्दों में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 19वां, जिसमें दे रखा है आपको कि आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये नहीं कर सकते, ये कर सकते। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। तो दोस्तों ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आप पहुँच जाते हैं दोस्तों यहाँ से खंड में, जिसमें आप देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसको समझना है क्या है और फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो दोस्तों आप इसको भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में 20वें क्वेश्चन में गद्यांश का सप्रसंग करना था और 21वें में पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसको ध्यान से समझें और इसका हिंदी अनुवाद करें और फिर आराम से सप्रसंग कर सकते हैं। इसके अथवा हम दे रखा है तो इसका भी आप कर सकते हैं। फिर अपने पास में आता है 22वां क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और 400 शब्दों में निबंध लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास पे, या फिर लिख सकते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पे, या तीसरे में है भारतीय नारी कल और आज, इस पे लिख सकते हैं, या मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा अपना पेपर होता है। तो आप सभी ने देखा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।